हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान में भौतिकी अध्याय 1 प्रकाश, परावर्तन तथा अपरावर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, प्रकाश का परावर्तन क्या है? ए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो मुड़ जाता है। बी, जब प्रकाश किसी पॉलिश की हुई सतह से टकराकर वापस लौटता है। या सी, जब प्रकाश एक सीधी रेखा में यात्रा करता है। डी, जब प्रकाश विभिन्न रंगों में बिखर जाता है। आपका सही उत्तर है बी, जब प्रकाश किसी पॉलिश की हुई सतह से टकराकर वापस लौटता है। परावर्तन के नियमों के अनुसार आपतन कोण किसके बराबर होता है? ए, अपरावर्तन कोण। बी, विचलित कोण। सी, परावर्तन कोण। या डी, 90 डिग्री कोण। आपका सही उत्तर है सी, परावर्तन कोण। क्वेश्चन तीसरा है, यदि किसी दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो तो वह कौन सा दर्पण कहलाता है? ए, उत्तल दर्पण। बी, समतल दर्पण। सी, अवतल दर्पण। या डी, परवलयीय दर्पण। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। यदि किसी दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो तो वह कौन सा दर्पण कहलाता है? ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। बी, समतल दर्पण। सी, उत्तल दर्पण। या डी, बेलनाकार दर्पण। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ए, फोकस। बी, वक्रता केंद्र। सी, ध्रुव। या डी, मुख्य अक्ष। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 6 है, उस गोले का केंद्र जिससे एक गोलीय दर्पण काटा गया है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, ध्रुव। बी, फोकस। सी, वक्रता केंद्र। या डी, मुख्य अक्ष। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, वक्रता केंद्र। ध्रुव और वक्रता केंद्र को जोड़ने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? ए, फोकल लंबाई। बी, वक्रता त्रिज्या। सी, मुख्य अक्ष। या डी, द्वारक। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, मुख्य अक्ष। क्वेश्चन नंबर 8 है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकल लंबाई के बीच क्या संबंध होता है? ए, आर बराबर एफ। बी, आर बराबर एफ बाई 2। सी, आर बराबर 2f। डी, आर बराबर 4f। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर बराबर 2f। अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? ए, वास्तविक सीधा अत्यधिक छोटा। बी, आभासी सीधा अत्यधिक छोटा। सी, वास्तविक उल्टा अत्यधिक छोटा। डी, आभासी उल्टा अत्यधिक छोटा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक उल्टा अत्यधिक छोटा। प्रश्न नंबर 10 है, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? ए, वास्तविक उल्टा वस्तु के समान आकार का। बी, आभासी सीधा वस्तु के समान आकार का। सी, वास्तविक सीधा आवर्धित। या डी, आभासी उल्टा छोटा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वास्तविक उल्टा वस्तु के समान आकार का। प्रश्न नंबर 11, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? ऑप्शन ए, वास्तविक उल्टा आवर्धित। ऑप्शन बी, आभासी सीधा आवर्धित। ऑप्शन सी, वास्तविक सीधा छोटा। ऑप्शन डी, आभासी उल्टा समान आकार का। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आभासी सीधा आवर्धित। प्रश्न नंबर 12, अवतल दर्पण को किस नाम से भी जाना जाता है? ए, अपसारी दर्पण। बी, अभिसारी दर्पण। सी, समतल दर्पण। डी, बेलनाकार दर्पण। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को किस नाम से भी जाना जाता है? ए, अभिसारी दर्पण। बी, अपसारी दर्पण। सी, समतल दर्पण। या डी, परवलयिक दर्पण। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपसारी दर्पण। कार की हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण। बी, समतल दर्पण।
सी अवतल दर्पण या डी परवलयिक दर्पण। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अवतल दर्पण। दंत चिकित्सक दांतों की बड़ी और सीधी छवि देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी परवलयिक दर्पण। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी अवतल दर्पण। वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी परवलयिक दर्पण। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तल दर्पण। प्रश्न नंबर 17 है, उत्तल दर्पण हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? ए वास्तविक उल्टा आवर्धित, ऑप्शन बी आभासी सीधा छोटा, ऑप्शन सी वास्तविक सीधा आवर्धित, ऑप्शन डी आभासी उल्टा छोटा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आभासी सीधा छोटा। यदि प्रकाश किरणें वास्तव में एक बिंदु पर मिलती है तो किस प्रकार की छवि बनती है? ए आभासी छवि, बी वास्तविक छवि, सी सीधी छवि या डी आवर्धित छवि। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वास्तविक छवि। यदि प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो किस प्रकार की छवि बनती है? ए वास्तविक छवि, बी आभासी छवि, सी उल्टी छवि या डी छोटी छवि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आभासी छवि। साइन कन्वेंशन के अनुसार वस्तु की दूरी u हमेशा कैसी ली जाती है? ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक या डी शून्य। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋणात्मक। उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस की फोकल लंबाई f का साइन कन्वेंशन क्या होता है? ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी शून्य या डी कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी धनात्मक। प्रश्न नंबर 22 है, दर्पण सूत्र क्या है? ए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, बी है 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v, सी है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, डी है f बराबर u प्लस v। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। प्रश्न नंबर 23 है, आवर्धन का सूत्र v और u के संदर्भ में क्या है? ए m बराबर v/u, बी में है m बराबर माइनस v/u, सी में है m बराबर hi/ho, डी में है m बराबर ho/hi। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी m बराबर माइनस v/u। यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक है तो यह किस प्रकार की छवि को दर्शाता है? ए सीधी, बी आभासी, सी उल्टी या डी आवर्धित। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उल्टी। यदि आवर्धन का परिमाण m से है तो यह किस प्रकार की छवि को दर्शाता है? ए छोटी, बी वस्तु के समान आकार की, सी आवर्धित या डी आभासी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आवर्धित। प्रश्न नंबर 26, प्रकाश का अपरावर्तन क्या है? ए जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौटता है, बी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ जाता है, सी जब प्रकाश एक सीधी रेखा में यात्रा करता है, डी जब प्रकाश विभिन्न रंगों में बिखर जाता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ जाता है। प्रश्न नंबर 27, प्रकाश के अपरावर्तन का मुख्य कारण क्या है? ए प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन, बी प्रकाश की गति में माध्यमों के अनुसार अंतर, सी प्रकाश के रंग में परिवर्तन या डी माध्यम की पारदर्शिता। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश की गति में माध्यमों के अनुसार अंतर। प्रश्न नंबर 28, जब प्रकाश एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह कैसे मुड़ता है? ए अभिलंब से दूर, बी अभिलंब की ओर या सी सीधी निकल जाती है या डी किसी भी दिशा में।
आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अविलंब की ओर। प्रश्न नंबर 29, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह कैसे मुड़ता है? ए, अविलंब की ओर, बी, अविलंब से दूर, सी, सीधा निकल जाता है, डी, किसी भी दिशा में। आपका सही उत्तर है बी, अविलंब से दूर। स्नेल के नियमों के अनुसार साइन आई बटा साइन आर क्या होता है? ए, हमेशा 1, बी, हमेशा 0, सी, स्थिर, या डी, परिवर्तनशील। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थिर। किसी माध्यम का अपवर्तनांक किस चीज का माप है? ए, विद्युत चालकता, बी, उसमें चालकता, या सी, प्रकाशीय घनत्व, या डी, द्रव्यमान घनत्व। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, प्रकाशीय घनत्व। किसी माध्यम x का निरपेक्ष आवर्तनांक का सूत्र क्या है? ए है n बराबर वी बाई सी, बी है n बराबर सी इंटू वी, सी है n बराबर सी बाई वी, डी है n बराबर 1 बाई सी। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, n बराबर सी बाई वी। प्रश्न नंबर 33 है, यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है तो उस माध्यम में प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए, बढ़ जाएगी, बी, कम हो जाएगी, सी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या डी, शून्य हो जाएगी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कम हो जाएगी। प्रश्न नंबर 34, अपवर्तनांक की इकाई क्या है? ए, डायोप्टर, बी, मीटर, सी, मीटर सेकेंड, या डी, कोई नहीं। उत्तर डी, कोई नहीं। प्रश्न नंबर 35, ओवल लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है क्या कहलाता है? ए, अवतल लेंस, बी, उत्तल लेंस, या सी, समतल लेंस, या डी, बेलनाकार लेंस। आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बी, उत्तल लेंस। प्रश्न नंबर 36 है, ओवल लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है क्या कहलाता है? ए, उत्तल लेंस, बी, अवतल लेंस, या सी, समतल लेंस, फिर डी, बेलनाकार लेंस। आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बी, अवतल लेंस। जब प्रकाश किरण ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो क्या होता है? ए, अविलंब की ओर मुड़ती है, बी, अविलंब से दूर मुड़ती है, सी, सीधी निकल जाती है, या डी, परावर्तित हो जाती है। आपका सही उत्तर है उत्तर सी, सीधी निकल जाती है। प्रश्न नंबर 38 है, उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? ए, वास्तविक उल्टा या अत्यधिक छोटा, बी, आभासी सीधा अत्यधिक छोटा, सी, वास्तविक सीधा आवर्धित, डी, आभासी उल्टा समान आकार का। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वास्तविक उल्टा अत्यधिक छोटा। प्रश्न नंबर 39 है, उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? ए, वास्तविक उल्टा आवर्धित, बी, आभासी सीधा आवर्धित, सी, वास्तविक सीधा छोटा, डी, आभासी उल्टा समान आकार का। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आभासी सीधा आवर्धित। प्रश्न नंबर 40 है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? ए, वास्तविक उल्टा आवर्धित, बी, आभासी सीधा आवर्धित, सी, वास्तविक सीधा छोटा, या डी, आभासी सीधा छोटा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आभासी सीधा छोटा। प्रश्न नंबर 41, लेंस सूत्र क्या है? ए बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, बी बराबर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, सी बराबर 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v, डी है f बराबर u प्लस v। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। प्रश्न नंबर 42 है, लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र क्या है? ए है m बराबर माइनस वी बाई यू, बी में है m बराबर एच आई बटा एच ओ, सी में है m बराबर वी बाई यू, या डी में है m बराबर एच ओ बटा एच आई। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, m बराबर वी बाई यू।
प्रश्न नंबर 43, लेंस की शक्ति क्या दर्शाती है? ए पारदर्शिता, बी अभिसारित अपसारित करने की क्षमता, सी द्रव्यमान या डी फोकल लंबाई। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अभिसारित अपसारित करने की क्षमता। प्रश्न नंबर 44 है, लेंस की शक्ति का सूत्र क्या है? ए पी बराबर एफ, बी पी बराबर 1/f मीटर में, सी पी बराबर 2f या डी पी बराबर f/2। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पी बराबर 1/f मीटर में। प्रश्न नंबर 45 है, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? ए मीटर, बी डायोप्टर, सी वाट, डी मीटर सेकेंड। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डायोप्टर। प्रश्न नंबर 46, उत्तल लेंस की शक्ति का चिन्ह क्या होता है? ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य, डी कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए धनात्मक। 47, अवतल लेंस की शक्ति का चिन्ह क्या होता है? ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य, डी कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऋणात्मक। प्रश्न नंबर 48 है, यदि दो या दो से अधिक लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे जाएं तो कुल शक्ति क्या होगी? ए गुणनफल, बी योग, सी सबसे बड़ी शक्ति, डी सबसे छोटी शक्ति। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी योग। प्रश्न नंबर 49 है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? ए सीधा, बी आभासी, सी उल्टा, डी आवर्धित। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उल्टा। आज का आखिरी सवाल है प्रश्न नंबर 50, आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? ए उल्टा, बी आवर्धित, सी छोटा या डी हमेशा सीधा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सीधा।